दोस्तों, आने वाले 72 घंटे साधारण नहीं है। कुछ लोगों की जिंदगी में अचानक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी उम्मीद उन्होंने बहुत पहले छोड़ दी थी। अगर पिछले कुछ समय से आपके काम अटक रहे थे, मन बेचैन रहता था, घर में बिना वजह तनाव बढ़ रहा था, या बार बार मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल रही थी, तो अब समय बदलने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, ये बदलाव हर किसी के लिए नहीं होगा। सिर्फ वही लोग इसका लाभ पाएंगे जो इन 3 दिनों में कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। इन 72 घंटों में आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके शब्द बहुत असर डालेंगे, क्योंकि इस समय आपके आसपास की ऊर्जा तेजी से बदल रही है और कई बार इंसान को संकेत मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें समझ नहीं पाता। अगर आपको पिछले कुछ दिनों में ये संकेत मिले हों, बार बार कोई पुरानी बात याद आना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क होना, रात में बार बार नींद खुलना, या मन का बिना कारण बेचैन रहना, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये समय आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो इन 3 दिनों में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग इस समय गुस्से में गलत फैसले ले लेते हैं, किसी अपने को कठोर शब्द बोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। याद रखिए, इन 72 घंटों में आपकी बोली हुई बात बहुत प्रभाव डाल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि किसी का अपमान ना करें, बिना वजह बहस से दूर रहें और खासकर रात के समय नकारात्मक बातें कम करें। अब बात करते हैं उस दोष की जो कई लोगों की तरक्की रोक रहा है। कुछ लोगों के घर में नज़र दोष और नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ गया है। इसकी वजह से घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, मन पूजा पाठ में भी नहीं लगता। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज से लगातार 3 दिन तक शाम के समय घर में कपूर जलाइए और कपूर जलाते समय मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मेरे घर की सारी नकारात्मकता दूर करें। इसके बाद घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी मिले जल के छींटे दें। ऐसा करने से वातावरण धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब बात करते हैं धन रुकने की समस्या की। कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसा आते आते रुक जाता है। अचानक खर्च बढ़ जाते हैं या बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अगले 3 दिन तक सुबह उठकर सबसे पहले सूर्य को जल देना चाहिए। जल में थोड़ा सा रोली या लाल फूल डाल सकते हैं और जल देते समय मन ही मन ये मंत्र बोले, ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोलना है। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा और अटके हुए कामों में गति आने लगेगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इन 72 घंटों में किसी भी गरीब, भूखे या ज़रूरतमंद इंसान को खाली हाथ मत लौटाइए। ये समय दान और मदद का फल बहुत तेज़ी से देता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा दान करें। थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा पानी या किसी की सच्चे मन से मदद भी काफ़ी है, क्योंकि कई बार ईश्वर इंसानों के रूप में आपकी परीक्षा लेते हैं। अब बात करते हैं उस संकेत की जो आने वाले बदलाव का सबसे बड़ा इशारा माना जाता है। अगर इन 3 दिनों में आपको अचानक कोई शुभ समाचार मिले, पुराना रुका हुआ काम शुरू हो जाए या लंबे समय बाद मन हल्का महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि परिस्थिति बदलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, बहुत लोग थोड़ा सा अच्छा होते ही फिर से पुरानी गलतियाँ शुरू कर देते हैं। नकारात्मक सोच, दूसरों की बुराई या बिना वजह चिंता करना, और यहीं से उनकी ऊर्जा फिर कमज़ोर होने लगती है। इसलिए अगले 72 घंटे तक कोशिश करें कि सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय 2 मिनट शांत बैठें, अपने मन को स्थिर करें और अपने लक्ष्य को याद करें। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जिसे बहुत लोग साधारण समझकर छोड़ देते हैं। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाइए, अगर संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक, और भगवान के सामने बैठकर सिर्फ 1 मिनट अपने मन की बात कहिए। कोई बड़ा नियम जरूरी नहीं है, सिर्फ सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। कई बार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्ची भावना होती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। इन 3 दिनों में कोशिश करें
कि घर के बड़े लोगों का सम्मान करें, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि कई लोगों के जीवन में आशीर्वाद की कमी ही रुकावट बन जाती है। अगर माता पिता या घर के बुजुर्ग नाराज हैं तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। ये छोटा सा कदम आपकी किस्मत बदल सकता है। अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उसके पहले मन सबसे ज्यादा कमजोर होने लगता है। बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन हर बार मन की बात सच नहीं होती। कई बार यही डर इस बात का संकेत होता है कि जीवन नई दिशा में जाने वाला है। इसलिए इन 72 घंटों में खुद पर भरोसा रखिए, अपने काम को बीच में मत छोड़िए और किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित मत होइए। अब एक विशेष मंत्र जिसे सुबह या रात किसी भी समय 21 बार बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप मन को शांत करता है, डर और बेचैनी कम करता है और अंदर से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। अगर संभव हो तो अगले 3 दिन तक सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने की कोशिश करें, कम से कम गुस्सा करें और बिना वजह किसी पर शक करने से बचें। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले 72 घंटे कुछ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। किसी को अचानक काम में सफलता मिलेगी, किसी को रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, तो किसी के जीवन में लंबे समय बाद शांति आएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप अपने मन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इन 3 दिनों में खुद को संभाल कर रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और हर सुबह ये ज़रूर के। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बातें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। ऊपर वाला हर किसी को संकेत नहीं देता, लेकिन जिन्हें देता है उनकी किस्मत बदलने वाली होती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, भगवान पे भरोसा रखें। वो जो भी करता है वो अपने जातकों के, चाहे वो किसी भी राशि के, उनके लिए अच्छा ही सोचता है। शांत रहें, मन में कोई ऐसी चीज़ ना सोचें जिसकी वजह से गलत प्रभाव पड़े। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं करनी होती हैं। पहला, किसी दूसरे की निंदा ना करें, उसके बारे में कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो उसे वहीं पर बता दें, पर उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें। ये हमारी खुशियों का एक बहुत संकेत नहीं होता है। वीडियो जो मैंने बनाई है, अगर यह आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में मेरी किस्मत बदलेगी, मेरी किस्मत बदलेगी, मेरी किस्मत बदलेगी, ऐसा 3 बार लिखें। शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा वीडियो और उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें इस वीडियो की बहुत सारी जानकारी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ आपको हर दिन एक ऐसी खास और रहस्यमयी जानकारियाँ दी जाएंगी जो कि आपके ज्योतिष कुंभ जाति के लोगों के लिए बनाई जाएंगी। आपकी ज्योतिष, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें देखते हुए ये बनाई जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।